हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज क्या क्या होना है अयोध्या में? 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन के कार्यक्रम की आज से शुरुआत हो रही है। आज सुबह रामचर्चा पूजा की शुरुआत की जाएगी। ये पूजा सुबह 9 बजे से शुरू होने वाली है और 6 से 7 घंटे कह सकते हैं कि आज पूरा दिन ये पूजा चलेगी। सुबह 9 बजे से शुरुआत हो जाएगी। तो सुबह 9 बजे रामचर्चा पूजा की शुरुआत होगी। इसमें 6 पुजारी पूजा करवाने वाले हैं। हनुमान ध्वजा जो पूजा है वो रामचर्चा पूजा के बाद होनी है। इसके अलावा आपको बता दें, सरयू तट पर आरती आज शाम 6:45 बजे यानी कि 6:50 के आसपास का वक्त है जब सरयू तट पर आज आरती भी है। राम की पैड़ी पर दीपदान किया जाएगा। शाम 7 बजे प्रज्वलित किए जाएंगे कई सारे दीप राम की पैड़ी पर। राम की पैड़ी पर दीपदान का कार्यक्रम पिछले कई महीनों से यहाँ पर तैयारियां इसके लिए चल रही थी। खासतौर पर राम की पैड़ी को तैयार किया जा रहा था, खूबसूरत बनाया जा रहा था, सौंदर्यीकरण हो रहा था। अयोध्या में कल राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होगा। भूमि पूजन के दौरान यहां राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए कई बड़े चेहरे नदारद होंगे। ट्रस्ट ने इस बारे में सफाई दी है कि उनकी बीमारी की वजह से और कोरोना काल की वजह से ट्रस्ट ने उनको यहां ना बुलाने का फैसला लिया है। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार और साध्वी रितंभरा ये राम मंदिर आंदोलन के बड़े चेहरे हैं। लेकिन 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे तो ये वहां मौजूद नहीं रहेंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की दलील है कि कोरोना संकट के कारण ये नौबत आई है। उनसे हमने व्यक्तिगत टेलीफोन करके माफी मांगी है। आयु का भी ध्यान रखा गया है। आदमी आएगा कैसे? 90 साल से अधिक आयु का व्यक्ति आएगा कैसे? चेन्नई से पाराशरण जी कैसे आ सकते हैं? आडवाणी जी कैसे आएंगे? कौन सा है रास्ता? राम जन्मभूमि ट्रस्ट का दावा है कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से व्यक्तिगत रूप से फोन पर बात की गई। उनसे चर्चा करने के बाद आमंत्रण सूची बनाई गई है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से किसी ने फोन पर बात नहीं की। कल्याण सिंह भूमि पूजन से एक दिन पहले ही अयोध्या पहुंचना चाहते थे, लेकिन ट्रस्ट ने उन्हें अयोध्या नहीं आने के लिए मनाया, जिसके बाद कल्याण मान गए। उमा भारती भूमि पूजन के दिन अयोध्या में तो रहेंगी, लेकिन पीएम के कार्यक्रम से दूर रहेंगी। मैंने पीएमओ को और न्यास के सदस्यों को सूचना दे दी है कि मैं अयोध्या में उपस्थित रहूंगी, लेकिन शिलान्यास वाली जगह से जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे मैं थोड़ा दूरी रखूंगी, क्योंकि मैं यात्रा करते हुए आ रही हूँ। अयोध्या भूमि पूजन में नहीं बुलाए जाने पर दलित महामंडलेश्वर स्वामी कन्हैया प्रभु नंदन गिरी ने भी ऐतराज जताया था। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इस पर भी सफाई दी। मैं यही कहूँगा कि हमने संतों को बुलाया है। कुछ लोग संतों को ही दलित कहते हैं। संत भी अपने को दलित नहीं मानते। अयोध्या में भूमि पूजन के दौरान बेहद सीमित संख्या में मेहमानों को न्योता दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद मंदिर निर्माण के आंदोलन में जान देने वाले कई परिवारों को राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से आमंत्रण मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री राम पूजन के लिए आ रहे हैं, शीला पूजन के लिए, जन्मभूमि के लिए बहुत सीमित लोगों को बुलाया। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से ये न्योता राजेंद्र धरकार के परिवार का सम्मान है। अक्टूबर 1990 में कार सेवकों पर चली गोली में राजेंद्र धरकार की जान चली गई थी। विश्व हिंदू परिषद इन कार सेवकों को बलिदान कहता है और अब अयोध्या के भूमि पूजन में उनके परिवार को बुलाया गया है। आज हमको मिला और हमें बहुत ही खुशी है कि हमारे भाई का बलिदान आज जो है सफल हो गया। अयोध्या में वासुदेव गुप्ता के परिवार को भी भूमि पूजन का न्योता मिला है। अक्टूबर 1990 के गोलीकांड में वासुदेव गुप्ता की भी मौत हुई थी। आज हमें इतनी खुशी हो रही है कि व्यक्त करने के लिए शब्द भी नहीं है मेरे पास। और जितने भी दुख सुख या कुछ भी थे, हमें कुछ भी नहीं है। सब बस मंदिर निर्माण सबसे मुख्य चीज हो गया। बहुत हर्ष हो रहा है। अयोध्या केस में मुकदमा लड़ने वाले राजेंद्र सिंह विशारद को भी भूमि पूजन का निमंत्रण मिला है। यूपी के बलरामपुर में रहने वाले राजेंद्र सिंह विशारद के पिता गोपाल सिंह विशारद ने विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे जाने के बाद 1950 में पहला मुकदमा दायर किया था। 1986 में गोपाल सिंह विशारद के निधन के बाद उनके बेटे राजेंद्र सिंह विशारद ने कानूनी लड़ाई जारी रखी। वहाँ से हमको बाई फोन आमंत्रण मिला और तैयारी उसमें क्या करना। 4 को हमको बुलाया गया कि आप 4 को आ जाइए। तो हम 4 को यहाँ से निकलेंगे, 4 को वहाँ पहुँच जाएंगे, 5 को उसमें शामिल होंगे। अयोध्या और आसपास के जिलों के लोगों के अलावा कोलकाता की पूर्णिमा कोठारी को भी बुलाया गया है। पूर्णिमा के 2 भाइयों राम कुमार और शरद कुमार की मौत गोली लगने से हुई थी।
शेष को बुलाना कठिन था। दूरियां, साधन, बहुत सारी बाधाएं थी।